हाँ बच्चों, आज एक्सरसाइज 9.4 चलेंगे। 9.4 आज एक्सरसाइज चलेगी 9.4। देखो कैसे करते हैं सवालों को, तो सीधे साधे सवाल हैं। सवाल नंबर 1, dy/dx इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स। देखो 1 प्लस कॉस एक्स यदि होता है तो उसे मैं 2 cos स्क्वायर x/2 लिखता हूँ, और 1 माइनस कॉस एक्स होता है तो उसे लिखता हूँ 2 sin स्क्वायर x/2, यानी कोण आधा। ऐसे ही से लिख लो। dy/dx इज इक्वल टू, ये हो गया 2 sin स्क्वायर x/2 बटे 2 cos स्क्वायर x/2। ये सूत्र है हमारे दोनों, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो dy/dx इज इक्वल टू tan स्क्वायर x/2 हो गया। अब dx से उधर ले जाऊं, dy इधर रहने दूं, तो dy बराबर tan स्क्वायर x/2 dx में उधर ले गया और दोनों ओर का कर दिया समाकलन। तो इसको तो समाकलन y हो गया, इसे अभी sec स्क्वायर x/2 माइनस 1 लिख दूँ, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 बराबर होता sec स्क्वायर x/2। तो ये एक को उधर ले गए, तो tan स्क्वायर x/2 की sec स्क्वायर x/2 माइनस 1 लिख दिया मैंने dx। तो y बराबर, और ये tan x/2 का होता है, tan x/2 बराबर sec स्क्वायर, tan x/2 का अवकलन करें तो sec स्क्वायर x/2 और x/2 का y2 हो जाता है। तो 2 यहाँ आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, अब करके देख लो अवकलन। sec स्क्वायर x/2 और x/2 का y2 और आवेगा, y2 से 2 कट जाएगा तो इतना आ जाएगा, और माइनस 1 का आवेगा x और प्लस c और लगा देंगे तो ये उत्तर हो जाएगा। ऐसा आसान सवाल है। दूसरा सवाल लेते हैं। dy/dx इज इक्वल टू √4 माइनस वाई स्क्वायर, और दिया हुआ है -2 इज लेस देन y इज लेस देन 2। तो dy, और इसको नीचे ले आएंगे, y के एक और ले आवे, x के एक और ले आते हैं, और ये dx हो गया। दोनों ओर का समाकलन कर दो, तो समाकलन के चिन्ह लगा दिए, प्लस c लिख दो, चाहे पीछे लिख देना। अब ये देखो, ये है हमारा साइन इनवर्स y/a, तो y/a तो 2 है, 2 का वर्ग बराबर x प्लस c। तो ये उत्तर हो गया। ये चूंकि हम जानते हैं समाकलन 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx जो होता है वो होता है साइन इनवर्स x/a। तो यहाँ से ऐसे लिख दिया मैंने। तीसरा सवाल बच्चों आ गया, dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 1, और दिया है y इज नॉट इक्वल टू 1।
तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वाई, वाई को इधर ले गए। अब अलग अलग वाई वाई की एक साइड में, एक्स एक्स के एक साइड में, तो 1 माइनस वाई इज इक्वल टू डी एक्स, दोनों ओर का समाकलन। तो ये हो गया लॉग 1 माइनस वाई और माइनस वाई का फिर माइनस बराबर एक्स प्लस सी। तो ये हो गया तीसरे सवाल का उत्तर, ये हो गया। इसी को उत्तर लिख दो, ज़्यादा लफड़े झपड़े में मत पड़ो। ये आंसर उत्तर क्या ही हो सकते हैं, या लॉग सी लिख सकता हूँ इसे, ये इधर को जाएगा, दोनों की गुणा हो जाएगी, ऐसे करके भी आ जाएगा उत्तर। चौथा सवाल आगे लेते हैं। चौथा सवाल है सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई बराबर 0। या तो बराबर को उधर ले जाऊं एक को, तो जब भी आसान पड़ेगा। सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई। अब एक्स एक्स के एक और रखूं तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और इधर एक्स का है ये टेन एक्स, तो टेन एक्स बराबर इधर देखो माइनस सेक स्क्वायर वाई डी वाई, और वाई का यहाँ है टेन वाई। समाकलन कर दो और बराबर 0। अब देखो टेन एक्स को अगर टी मान लूँ मैं, तो टेन एक्स यानी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी, तो डी टी बटे टी, तो लॉग इतना आ जाएगा। तो ये हो गया लॉग टेन एक्स बराबर माइनस लॉग, ये भी ऐसा ही है, टेन वाई हो जाएगा। टेन वाई हो जाएगा। और 0 की तो इधर जरूरत नहीं थी क्योंकि इधर को ले आए थे हम। तो अब इधर कोई ले आओ, इधर बराबर सी मान लो, प्लस सी मान लो, तो इसको इधर ले आए तो लॉग टेन एक्स प्लस लॉग टेन वाई बराबर सी। तो ये हो गया लॉग टेन एक्स टेन वाई मोड बराबर सी, ये उत्तर हो गया। और इसे लॉग सी ले लो, चाहे सी ले लो, चाहे लॉग सी ले लो। लॉग सी ले लेंगे तो लॉग सी ले लो, लॉग सी ले लो चाहे ऊपर से, क्योंकि लॉग लॉग के सब। तो लॉग से लॉग मर गया, तो टेन एक्स टेन वाई बराबर सी, तो ये आंसर हो गया। पांचवा सवाल है ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू करे लेता हूँ ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। एक एक और को ले आऊँ तो डी वाई, तो वाई का सौदा तो इधर अकेला ही है, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स बटे ये नीचे आ जाएगा ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। समाकलन कर दो, समाकलन तो ये y आ गया, तो y बराबर, और ये नीचे को हम t माने तो नीचे का अवकलन ऊपर वाला है, तो log नीचे वाला log आ जाएगा
और प्लस log c लिख दो चाहे, ये आंसर हो गया। ये सी रहने दो, कुछ भी लगा दें तो उससे कोई फर्क नहीं। छठा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वेयर। एक्स एक्स को एक तरफ ले आओ, वाई वाई को एक तरफ, तो डी वाई के नीचे आवेगा ये 1 प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू और 1 प्लस एक्स स्क्वेयर और डी एक्स आवेगा। समाकलन दोनों ओर का कर दो, तो ये तो tan इनवर्स वाई होता है इसका, तो ये हम जानते हैं। समाकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स होता है tan इनवर्स एक्स का। ऐसे ही मैंने ये लिख दिया। और यहाँ एक का तो x और एक्स स्क्वेयर का x की 3/3 और प्लस सी, ये आंसर। 7वां सवाल बहुत आसान है, पेपर में आएंगे जरूर। y log y dx माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू, सवाल ये है, इसको इधर ले जाओ। y log y dx बराबर एक्स डी वाई, तो dx इधर रखूं और x नीचे आ गया, बराबर dy और ये नीचे आ गए y log y, दोनों ओर का इंटीग्रेशन। तो दोनों ओर का इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन dx बटे यानी 1/x बराबर इंटीग्रेशन 1/y log y dy। यहाँ देखो 1/x किसका होता है मान, log x का, log x इज इक्वल टू, यहाँ देखो log इतने को अगर t मान लूँ मैं, तो log इतना बराबर t, तो 1/y dy बराबर dt, तो dt बटे t आवेगा, तो log और log y आवेगा, log y प्लस c। तो ऐसा सवाल हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। ये आंसर। 8वां सवाल, x की पावर 5 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई की पावर 5, तो dy और माइनस वाई की पावर 5 में यहाँ ले आया, इज इक्वल टू डी एक्स ऊपर पहुँच गए इधर, और x की पावर 5 नीचे आ गई, तो ऊपर ही मान ली जाती है 1/y की 5 dy इज इक्वल टू 1/x की 5 dx समाकलन। अब माइनस ये y की घात -5 dy बराबर x की घात -5 dx, तो माइनस y की घात 1 जोड़ दें तो -5 + 1 बटे -5 + 1 इज इक्वल टू x की पावर -5 + 1 -5 + 1 + c। तो ये हो गया, माइनस से माइनस मर जाएगी क्योंकि नीचे -4 आएगी, तो y की घात -4/4 बराबर x की घात -4/-4 प्लस c। तो ये हो गया 1/4 y की घात 4 प्लस 1/4 x की घात 4 बराबर c। ऐसे लिख दो, यही उत्तर था, ये उत्तर है, कोई सा भी उत्तर ले लो भाई। यहाँ 4 कॉमन करके ये भी उत्तर था, x की -4 प्लस उधर को ले गया मैं
वाई की -4 बराबर सी, तो ये भी उत्तर है। सी या -4c कांस्टेंट है। 9वां सवाल है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो dy बराबर साइन इनवर्स एक्स डी एक्स, ऐसा कर दिया मैंने। अब इंटेग्रेशन कर दो। जब इंटेग्रेशन कर देंगे तो प्लस सी और लगा देंगे। अब ये तो y हो गया, साइन इनवर्स एक्स का कितना होता है, इंटेग्रेशन हमें पता नहीं है, तो 1 की गुणा और कर लो, 1 की गुणा। अब ये इनवर्स है, इनवर्स शुरू में ही होता है, तो इसे फर्स्ट मानेंगे, इसे सेकंड मानेंगे 1 को, तब ऐसे करेंगे। फर्स्ट जो का त्यों इंटीग्रेशन है, फर्स्ट जो का त्यों। सेकंड का समाकलन, 1 का समाकलन x होता है, माइनस फर्स्ट का अवकलन, इतना होता है, और सेकंड का समाकलन, और पूरे का फिर समाकलन, इतना हो गया प्लस सी। यहाँ 2 की ओर गुणा कर दूँ और 1/2 इसके बाहर लिख दूँ, तो y बराबर साइन इनवर्स x माइनस, इसे देखो नीचे को अगर मैं t मान लूँ, नीचे को मैंने t मान लिया है, यहाँ मान लेते हैं, देखो 1 - x स्क्वायर को t, तो -2x dx बराबर dt, तो माइनस भी है, 2x dx तो dt, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा dt बटे √t, आ जाएगा √t, और √t को जब ऊपर ले जाएंगे तो t की -1/2, समाकलन करेंगे तो +1 जुड़ जाएगा, और -1/2 +1 जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा, √t, t की 1/2 हो जाएगी, और ये हो जाएगा 1/2, तो 2 इतना आ जाएगा, 2 रूट इतना, तो प्लस 1/2 और 2 रूट 1 - x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सी, और 2 से 2 ये मर जाएगा, तो ये हो गया y बराबर साइन इनवर्स x प्लस √1 - x स्क्वायर प्लस सी, ये आंसर हो गया। 10वां सवाल लेंगे। 10वां सवाल है e⁻x tan y dx इज इक्वल टू, कर लेता हूँ माइनस लगा के, 1 - e⁻x sec स्क्वायर y dy, dx का सौदा एक जगह ले गया, e⁻x dx बटे ये 1 - e⁻x बराबर माइनस sec स्क्वायर y dy बटे tan y, इंटीग्रेशन कर दो, प्लस सी लिख लिया। अब देखो इसको अगर मैं t मानूं तो -e⁻x dx तो dt हो गई, dt बटे t हो गई, तो माइनस log 1 - e⁻x हो जाएगी, बराबर को मैं इधर ले आऊँगा तो प्लस log tan y हो जाएगा। ये tan y को मैंने t माना, तो tan y बराबर sec स्क्वायर y dy बराबर dt बटे t, और 1/t log इतना होता है, तो log इतना बराबर log c लिख दो, चाहे c लिख दो, बराबर c लिख दो,
चाहे log c लिख दो, log c लिख दो। चलो ये अब ये इसके बटे हो जाएगा, ये इसे उधर ले जाएंगे तो c की इसमें गुणा हो जाएगी और log ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे कर लेंगे, फिर इसको log mod 10y बराबर log इतना प्लस इतना, तो log c गुणा 1 माइनस e की पावर x। log से logs ख़त्म हो गई तो 10y बराबर इतना आ गया। तो 10y बराबर c इंटू 1 माइनस e की पावर x। ये उत्तर हो गया। बस बच्चों आज इतना ही। थैंक यू।